सिटी ब्यूटीफुल के नाम से फेमस चंडीगढ़ में आज मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव हुए, जिसमें आप और कांग्रेस की करारी हार हुई है। भाजपा से मनोज सोनकर ने गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीडा को हराकर मेयर, बीजेपी के राजेंद्र कुमार ने डिप्टी मेयर और कुलजीत संधू ने सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में जीत हासिल की है। उन्हें कुल 16 वोट मिले हैं। मेयर चुनाव में भाजपा की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की जीत से ईडी गठबंधन की हवा निकली है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आप ने इस चुनाव का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। आप और कांग्रेस के पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर चुनाव में धांधली हुई है। प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर साइन करते समय धांधली की। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर कई वोटों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे। कांग्रेस और आप पार्षदों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनिल मसीह वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भी इसके सबूत है। सदन में काफी हंगामा हो रहा है। भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने तत्कालीन हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि ये चुनाव गलत है। उनके 8 वोट अमान्य करार दिए गए हैं और इसका कोई कारण तक नहीं बताया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ मेयर चुनाव पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। हार से नाराज आप पार्षद प्रेमलता ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। आज बीजेपी ने धोखे से जीत हासिल की है। मेरे हाथ से बैलेट छीन लिया। किरण खेर लगातार इशारा कर रही थी, 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं। वहीं राघव चड्ढा ने भी मेयर चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान हमने जो कुछ भी देखा वो न केवल असंवैधानिक है बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हमने जो अवैधता देखी उसे केवल देशद्रोही कहा जा सकता है। राघव चड्ढा ने भी मेयर चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में पहली बार 36 में से 8 वोट अवैध घोषित किए गए। कांग्रेस और आप गठबंधन को 20 वोट मिले थे, हमें 12 वोट मिले और 8 वोट अवैध घोषित किए गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।